Hi John, welcome to Filmy Beat once again. Hi, how are you? I'm good. How are you? I'm great. I'm great. Yes. So, talking about अलग your लग collaboration. Yes. Talking about your collaboration with DJ Shadow. कैसा रहा उनके साथ हमको सिर्फ तुमसे प्यार है गाना पूरा कंपोज करके क्या कुछ कहना चाहोगे? बहुत मजा आया. कंपोज तो उन्होंने किया, मैंने सिर्फ गाया है. हम्म. But it was fun. It was a great experience. And I've been a fan of Shadow's work for a very long time. हर पार्टी में Shadow, DJ Shadow के गाने तो बजने ही हैं. So ये एक मेरे लिए बहुत बड़ा bucket list वाला moment था to collab with DJ Shadow and अच्छा लगा. It was a good experience. ओके सो आपके ट्रांसफॉर्मेशन की बात करना चाहूंगी. हर किसी ने वही कहा कि लाइक आप काफी ट्रांसफॉर्म हुए ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन और लोगों को बेहद पसंद आ रहा है. सो व्हाट यू हैव टू से और इंस्पिरेशन भी हमें पता है लाइक कि आपको कहाँ से मिला. बट आपसे जानना चाहूंगी कि क्या ये ट्रांसफॉर्मेशन कब सोचा, क्यों सोचा और क्या कुछ कहना चाहोगे अबाउट योर ट्रांसफॉर्मेशन. ये ट्रांसफॉर्मेशन started actually in the Big Boss house only, because Sid, Ijaz Bhai, and these guys are like fitness freaks, and हमेशा ये लोग I've seen Sid तो used to work out a lot, and Ijaz Bhai also बहुत workout करते हैं. जब भी मैंने देखा था एक चीज कि एजाज भाई को जब भी गुस्सा है कुछ आता था तो ही टू गो एंड वर्कआउट. एंड बाद में उन्होंने मुझे ये चीज एडवाइस की कि बेटा जब तेरे को गुस्सा आता है कुछ आता है तो वो भड़ास लेके बैठ मत, उसको निकाल दे वर्कआउट करके. So that's when my entire transformation period started in Big Boss. There were a lot of people who were getting on my nerves and like a lot of annoying people. तो अभी भड़ास निकालने का कोई और तरीका था नहीं. तो वर्कआउट करते रहे and like when I came out of the Big Boss house, I realized that I lost like 14-15 kilos in 2 months. So I decided कि उतने पे क्यों रुकना. Why not go ahead and do something proper, like good about it. So I did my workouts and I continued my workout eating, and then I started feeling fitter and everything. तो बहुत मतलब आदत हो गई एक वर्कआउट करने की and everything. And बाद में लोगों को भी पसंद आने लग गया मैं and बाद the major turning point for me was when I saw myself in the Big Boss house. वो जो first week में you remember मतलब मेरे बाल कटाने पड़ गए. मैं इतना खुद को देख के मैं बोला यार ये ऐसे कैसे दिखता है यार, मतलब इतना राउंड फैट राउंड एकदम किड के जैसा आई वाज लुकिंग. सो आई डिसाइडेड कि it just being a singer is not enough, you need to look good and presentable now. So I decided to transform and कर ली मेहनत, हो गया. That's amazing. And उसके अलावा अभी मैं पूछना चाहूंगी, हाल ही में बिग बॉस 15 का फर्स्ट टीजर आया सलमान खान के साथ, आपने उसके ऊपर कमेंट भी किए. सो वो टीजर देख के क्या कुछ कहना है और बिग बॉस 15 के लिए अब व्हाट डू यू हैव टू से. पुरानी यादें ताजा हो गई एक्चुअली मेरी वो टीजर देख के, बिकॉज आई रिमेम्बर माई जर्नी व्हेन इट स्टार्टेड. हमें काफी पहले अप्रोच कर दिया था बिग बॉस के लिए, एंड मेरी ऑडिशन दी गई एंड एवरीथिंग. एंड फिर बिग बॉस का जब फर्स्ट बिग बॉस 14 का जो ट्रेलर आया था, वो एक्साइटमेंट जो आई थी मुझ में कि अच्छा लोगों को पता नहीं है I'm going to be a part of Big Boss 14 and all that all of those memories started coming back. And this time it's going to be on OTT, like it's going to be on Voot for 6 weeks, and I'm very excited because the makers and the creators of the show, the channel, they are coming up with new concepts every year. Last year itna matlab COVID ke chalte nobody thought Big Boss hoga, but the team pulled it off. This year डिजिटल पे आ रहा है, फिर आ रहा है टीवी पे, तो दे आर गोइंग सुपरबली क्रिएटिव विद द एंटायर वे द शो इज. एंड बिग बॉस के जो फैंस, जो एक बिग बॉस की एक अलग एक ऑडियंस है, आई थिंक उनको बहुत मजा आने वाला है. मेरे कुछ दोस्त भी जा रहे हैं बिग बॉस में, तो मैं उनका नाम नहीं दूंगा, मगर आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स हु आर गोइंग, कपल ऑफ फ्रेंड्स, 2-3 फ्रेंड्स आर गोइंग इनसाइड बिग बॉस. सो या आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी देम. ओके सो जैसे कि अभी आपने कहा कि आपके कुछ दोस्त जा रहे हैं बिग बॉस में, तो डेफिनेटली लाइक मैं भी उनका नाम नहीं आपसे जानना चाहूंगी, लेकिन मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूंगी कि ऐसा कोई फ्रेंड आपका हो इंडस्ट्री का ही जिसको आपको देखने में मजा आएगा, जिसको आप ऐसे चाहते हो कि यार ये बिग बॉस में जाए. ऐसा इंडस्ट्री का फ्रेंड है आपका जिसको आप घर के अंदर देखना पसंद करोगे? वाओ यार, ये मस्त सवाल है. आई वुड लाइक टू इंडस्ट्री का फ्रेंड. वैसे यार मेरे पता है, मैं सच्ची बताऊं, मेरे इतने इंडस्ट्री के फ्रेंड्स हैं नहीं, जितने बने बिग बॉस के बाद ही बने.
but okay, I'd like to see. Abhi long list is coming in my mind. I'd like to see Shomona Didi going inside the Big Boss house. Shomona Chakravarti. Shomona Didi is a family friend. So I would like to see her going into the Big Boss house because I know how she is and I know her. So I would like to see कि कैसे Shomona Didi will tackle Big Boss and everything. ओके सो जैसे उनका नाम लिया है तो हाल ही में जो है कपिल शर्मा सीजन वापस आ रहा है एंड कहीं ना कहीं फैंस डिसअपॉइंटेड है बिकॉज़ शी इज नॉट पार्ट ऑफ द शो सो उनको इस टाइम बुलाया नहीं गया और लॉकडाउन के बीच में ही उनका लाइक उन्होंने रिवील किया था यू नो दैट उनको बीमार है लाइक शी इज सफरिंग फ्रॉम सम डिजीज सिंस वेरी लॉन्ग एंड उसके बाद लोगों ने सोचा था कि माइट भी अभी उनके पास लॉकडाउन में पैसे नहीं है लेकिन जब कपिल शर्मा वापस आया तो डेफिनेटली उनको भी काम मिले बट अनफॉर्चुनेटली कपिल शर्मा आ चुका वापस लेकिन वो इस शो का सीजन का हिस्सा नहीं है इसमें व्हाट यू हैव टू से जब इंडस्ट्री ऐसे बिहेव करती है या फिर इस ये पैटर्न जब आप देखते हो तो इसके ऊपर आपको क्या कहना है See, I don't know what to say to this because again, वही creatives का decision, अब channel के creatives का decision होता है कि who to bring back and who not to. But yeah, I would have loved to see Shomona Didi on the show also because she adds a very very fun element. Her rapport with Kapil Bhaiya and the jokes and the punches and उनके साथ तो मतलब बहुत खिंचाई होती थी. So I would have loved to see Didi on the show as well, but I'm sure she's a fighter. Shomona Didi is a fighter. She's come from scratch. So I'm very, very sure that Didi is going to pull out something amazing and something big will happen for her and she will be back on the screen in no time. Yeah, because Didi itne saalon se she's been working, So I'm sure about it ki Didi kuch na kuch karke, she'll come back on the screen as well. And yeah, she's a fighter. I know Didi, she's like an elder sister to me. So I know that Didi is not going to be ये सब चीजों से उनको स्लो डाउन नहीं कर पाएगा कोई एंड शी विल बाउंस बैक इन नो टाइम ऑलराइट एंड इसके अलावा जैसे कि ये गाने को लोग इतना पसंद कर रहे हैं एंड लाइक लास्ट मंथ भी हमने इंटरव्यू किया था तो यू हैव टोल्ड मी लाइक कपल ऑफ योर सॉन्ग्स आर गोइंग टू कम हर महीने कुछ ना कुछ रिलीज है तो यू हैव लॉट ऑफ थिंग्स इन पाइपलाइन बट ये गाना तो आ गया अब इसके बाद नेक्स्ट गाने की बात करो तो फिर वो कौन सा गाना आप लेके आ रहे हो I've recorded a couple of songs with a few big music composers. So films are on the pipeline now. Apart from that, yes, finally things are happening. And yes, I'm doing a few music videos, a few remakes also. And एक बहुत मेरे डैड के करियर का शायद सबसे बड़ा गाना जो है वो मैंने रीमेक किया हाल ही में. एंड उसका भी वीडियो एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू कम तो आप लोगों को एक बहुत बड़ा धमाका मिलेगा एंड मेरे डैड ने ऑन रिकॉर्ड बोला है कि ये गाना जो है ये उनका फेवरेट गाना है तो आप लोग अभी यू ऑल शुड गेस which song I'm talking about but it's coming very soon and it's a very huge song so I'm very excited about it and apart from that I told you guys before there are a couple of songs जिनका सिर्फ shoot part बाकी था So we've completed a few of those also, and in the coming months आप लोगों को काफी सारे और मेरे प्रोजेक्ट्स तो मिलेंगे देखने. And let's see, ऑडियंस ने काफी प्यार दिया है तो I'm hoping कि आगे भी वैसे ही मिलते रहेगा प्यार मुझे. ऑलराइट एंजान इसके अलावा जो है बिग बॉस के घर में राहुल थे राहुल की शादी हो चुकी सो आप शादी में इनवाइटेड थे या फिर आपने विश की आपसे कुछ बात हुई है क्या कुछ बताना चाहोगे I didn't speak to Rahul. I didn't. Obviously, I didn't go to the wedding, but I would love to wish Rahul and Disha a very very happy married life. Congratulations to the both of them. And I was a big part in the proposal because मैंने वो shirt design की थी राहुल की मैंने ही बनाया था. So I wish them all the love and luck. And I hope that they get all the happiness. The pictures have come out so beautiful. The wedding ka, I saw the videos and everything. They look absolutely amazing. So I'm very happy for the both of them. ओके तो उनकी तो शादी हो गई अब आपकी शादी की अगर बात करें तो क्या कोई प्रपोजल आपके लिए भी आ रहा है मैं आपको क्या लगता है मेरी उम्र कितनी है आपको लगता है मैं शादी की उम्र का हूँ आर यू सीरियस क्या एक गर्लफ्रेंड नहीं है मेरी यार आई मीन आई एम हैप्पीली सिंगल एंड अभी
next 5 years तक there is no silent करो. Sorry for that, my mom. It's okay. Yeah. Yeah, so I was saying, abhi I'm single, I'm happily single, and I'm going to focus on my work for the next 5-6 years. उससे पहले शादी का कुछ आप क्या आपने क्वेश्चन पूछ दिया, बाउंसर ही हो गया सब कुछ यार. I'm too small यार to get married now. I don't have a girlfriend also, so marriage and all. So basically ठीक है, शादी तो definitely बहुत दूर है कार्ड्स पे, लेकिन क्या गर्लफ्रेंड की आपको तलाश है? तलाश तो नहीं है. I mean, या तलाश तो नहीं है, अभी काम पे ही ध्यान है ज्यादा. But yeah, I keep getting Instagram पे a lot of like you know वो DMs तो आते ही रहते हैं, मतलब थोड़े extreme type के DMs आने लग गए after I've like you know entire transformation thing has happened. तो उसके बाद तो बहुत सारे DMs आने लग गए. But yeah, I mean काम करूँगा, the right one will find me at the right time. That's all I can say. That's amazing. And इसके अलावा एक थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, बिकॉज करंटली हम देख ही रहे हैं, राज कुंद्रा के केस की अगर मैं बात करूँ तो इंडस्ट्री से उनको काफी सपोर्ट मिल रहा है. बट ये सारे जो हैं, कई लोग कह रहे हैं उनको फंसाया गया है, कई लोग कह रहे हैं कि ही डिजर्व्स दैट. सो आपका, मैं इस ओवरऑल केस पे आपका टेक क्या है वो जानना चाहूंगी. व्हाट डू यू हैव टू से? See, I wouldn't be able to comment on this because honestly there are a lot of rumors and a lot of fog surrounding the case right now. Actually clear picture जो सामने आता है वो अब तक आ नहीं पाया है. काफी मैं हर दिन नए चीजें सुन रहा हूँ regarding this particular case regarding Raj Kundra. And every day I'm getting to hear something new, something out of the blue. So काफी rumors है, काफी speculations है. Until and unless we get a clear picture from the law, the side of the law, I don't think it will be right for me to comment on this. But yes, I'm very shocked about this entire development because out of the blue आया है ये. One day we just normal दिन है, and then suddenly you get to know that okay, Raj Kundra sir is arrested. So it was a shock for me, and I think our judicial system will ultimately जो उनका decision होगा, I think that will be the right decision. So instead of pointing fingers at someone or maybe defaming someone or something, let's just wait for the law to do its job. I think मेरे लिए I wouldn't be the right one to comment on this until and unless there's a proper verdict on this entire case. So I just say that I'm shocked about it, and that's all. Alright, so lastly जाने से पहले जान, ये गाने के 2 लाइन हो जाएं और फैंस के लिए जो भी मैसेज आप देना चाहते हो. Sure. So guys, my song is out, हमको सिर्फ तुमसे प्यार है. It's a recreation and I've worked with DJ Shadow, and मैं आपके लिए कुछ लाइन्स गुनगुनाऊंगा, बट आप लोग YouTube पर जाकर इस गाने को सुनिएगा, वीडियो भी देखिएगा बिकॉज मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ उसमें. Okay, so here it goes. ढूंढते हैं हम तुमको दर बदर, जाने कब कहाँ मिलोगे हमसे हम सफर, कैसी दूरियां कैसा फासला, हम यहाँ पे आए सुन के प्यार की सदा, अब ना तुमसे दूर होंगे हम, तुम पे दिल क्या जाने सार है, हमको सिर्फ तुमसे प्यार है, कह रही है दिल की बेखुदी, बस तुम्हारा इंतजार है. Alright, thank you so much Jahan, it was pleasure talking to you. Let's see आपका नेक्स्ट गाना कब आ रहा है. फैंस को क्या कुछ शाउट आउट देना चाहते हो वो भी आप दे सकते हो. So उसके I have a lot of गाने जो आ रहे अच्छे, I'm doing what I can independently trying to do, and आप लोग सब अपना प्यार and love love blessings सब देते रहिएगा. आप लोग बहुत मुझे प्यार and you all have given me a lot of love, you all made me a household name. I'm thankful to you all for that, and just continue to give me your love and support. And yeah, this year maybe the year I come on the big screen with my voice, so just pray for me and give me your blessings. Alright, all the best, and thank you so much. It was pleasure talking to you. All the best for your next project. Thank you so much, Jan, for giving us the time. Bye. Bye bye. Take care. Yeah.